हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक उठाया ये भी इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड 10th का है, फिजिक्स में से है ये। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जो ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये हमें रिलेशन दे देता है, इट गिव्स अस relationship between potential difference and current। potential difference and current। so सीधे हम इसके स्टेटमेंट पे ही आ जाते हैं कि स्टेटमेंट है क्या। स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Ohm's law, according to Ohm's law, the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी आप लोगों को पता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का देखते हैं। और यहां पे हमने क्या करना है कि ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी तभी तक ठीक रहती है जब हम यहां पे कहेंगे इसके बाद कि जो प्रोवाइडेड, क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। यानी जो फिजिकल कंडीशंस है वो सेम रहनी चाहिए। यानी फिजिकल कंडीशंस में आपका आएगा टेम्परेचर, आएगा फिजिकल कंडीशन, इसमें आएगा आपका जो ये साइज ऑफ द कंडक्टर है ये रहेगा, ठीक है। तो गर्थ ऑफ द कंडक्टर वो भी आएगा इसमें। ये वाली जो फिजिकल कंडीशंस है ये सेम रहनी चाहिए, तभी जाके आपका जो ये ओम्स लॉ है इसकी जो रीडिंग्स है वो ठीक आएंगी। तो क्या है ये अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ की करंट, यानी करंट कितनी फ्लो होगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर ऐसे है, यहां पे इस कंडक्टर में फ्रॉम ए टू बी कितनी करंट फ्लो होगी। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने इससे पहले भी आपको समझाने की कोशिश की पिछले लेक्चर्स में कि हम करंट की एग्जांपल लेते हैं एक नदी की तरह। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है वहां नदी में, कि इनमें लेवल डिफरेंस कितनी है। अगर नदी में लेवल डिफरेंस ज्यादा है तो पानी ज्यादा बहाव से चलेगा, अगर लेवल डिफरेंस कम है 2 पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल ये हम नदी लेंगे यहां पे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हो कि लेवल उतनी ज्यादा नीचे की ओर नहीं है, यहां पे पानी चलेगा लेकिन धीरे धीरे चलेगा। अब हम कंडीशन बी ले लेते हैं, यही कंडीशन बी ले लेता हूं मैं ऐसे, ये देखिए कंडीशन बी में भी पानी चलेगा यहां से यहां की ओर, लेकिन यहां से तेज चलेगा क्योंकि जो यहां पे डिफरेंस ऑफ हाइट है, डिफरेंस ऑफ हाइट बहुत ज्यादा है यहां पे एज कंपेयर टू दिस। तो सेम जब पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस होगा तब जो है करंट जल्दी जल्दी चलेगी। तो इसका मतलब है जब हम अब मैथमेटिकली इसको लिखना चाहे तो हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है करंट हम डिनोट करते हैं I से और पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करते हैं V से। तो हम लिखेंगे I, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है।
अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो वहां पे हम एक कांस्टेंट डालते हैं, दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम यहां पे ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। यहां पे हमने R डाला, एडिशनल R है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन करंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये इन करंट में, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इस R को हम? दिस R द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच हैव बीन यूज्ड इन ओम्स लॉ इज नोन एज रेजिस्टेंस, तो हमें अब यहां पे मिला V इज इक्वल टू IR, यानी V जो है ये बराबर होगा करंट के। कितनी करंट चलेगी वो V पे डिपेंड करेगा, और कंडीशन ये है कि जो वहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहनी चाहिए।